आज हम बात करेंगे भारत की सैन्य तैयारियों की। वे तैयारियां जिन्होंने चीन से लेकर पाकिस्तान तक के तनाव का मीटर बढ़ा दिया है। यह कोई रहस्य नहीं कि हमारे दोनों पड़ोसी अक्सर हमारे हितों को चुनौती देते रहते हैं। ऐसे समय में हमारा लक्ष्य साफ है, सेना को हर तरह की स्थिति के लिए पूरी तरह सक्षम और तत्पर बनाना। आज चीन अपनी सैन्य ताकत लगातार बढ़ा रहा है और पाकिस्तान को आधुनिक हथियार दिए जा रहे हैं ताकि हमें दोनों ओर से घेरा जा सके। भारत ने यह खतरा समझ लिया है और इसलिए तीन आयामी रणनीति पर तेजी से काम कर रहा है। मकसद सरल है, जल, थल और वायु तीनों मोर्चों को इतनी मजबूती देना कि कोई भी दुश्मन आगे बढ़ने की हिम्मत न करे। रक्षा मंत्रालय ने ऐसी कई पहलें शुरू की है जिनसे नौसेना, थल सेना और वायु सेना की मारक क्षमता और रणनीतिक तैयारी दोनों ही मजबूत होंगी। ये कदम सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है, हमारी तैनाती, निगरानी, तकनीक और आत्मनिर्भरता पर भी जोर है। जब सीमाएं कड़ी बनेंगी तो देश का आत्मविश्वास भी पक्का होगा। यही भारत की नई सैन्य दिशा है, मजबूत, सतर्क और हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार। आखिर क्या है वह तैयारी जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक तनाव बढ़ा दिया? आज दुनिया कई हिस्सों में जंग की आग झेल रही है। शहर तबाह होते दिखते हैं, आसमान गोलों की गूंज से भरा रहता है। यूरोप हो या मध्य पूर्व, संघर्ष धीरे धीरे फैल रहा है। ऐसे माहौल में जब परमाणु हथियारों का खतरा भी मंडरा रहा हो, तो सवाल उठता है, भारत युद्ध के इस खतरनाक युग में कितनी मजबूती से खड़ा है? इसका जवाब हमें ऑपरेशन सिंदूर में मिला। उस अभियान में हमारे जवानों ने जो हौसला दिखाया, उसने पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत इस तरह से अपनी जमीन और सम्मान की रक्षा करता है। ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ पड़ोसी विरोधियों को चौंका दिया, बल्कि इससे आस पड़ोस के देश भी हमारी क्षमता पर नजर रखने लगे। हमारी ताकत सिर्फ आक्रमण क्षमता तक सीमित नहीं, रणनीति, तैयारी और तेज प्रतिक्रिया भी यही सिखाती है कि भारत किसी रूप में भी आत्मरक्षा से पीछे नहीं हटेगा। अब रक्षा मंत्रालय उसी भावना को और निखारने पर काम कर रहा है, ताकि सीमाएं अटूट बने और दुश्मन की हर चाल का जवाब दिया जा सके। जब खतरा बड़ा हो तो तैयारी भी उससे बड़ी होनी चाहिए, और आज भारत वही कर रहा है। यानी अब भारत जमीन, समुद्र और आसमान में ऐसी ताकत बन रहा है कि दुश्मनी की हर चाल महंगी पड़ जाएगी। हाल ही में रक्षा अधिग्रह परिषद की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में लगभग 79,000 करोड़ के उन्नत हथियार व सैन्य उपकरण खरीदने की मंजूरी दी गई। इस पैकेज का लक्ष्य साफ है, थल, जल और वायु तीनों शक्तियों की मारक क्षमता को बहुत मजबूत करना और हमारी रणनीतिक तैयारी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचना। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया जब हमारे सामने दो बड़े खतरे हैं। चीन और पाकिस्तान अपनी अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। चीन तेज रफ्तार से आधुनिक युद्धक सिस्टम विकसित कर रहा है, जबकि पाकिस्तान बाहरी मदद लेकर अपनी सैन्य क्षमताएं अपग्रेड कर रहा है। इसलिए अब भारत ने जवानों की तैयारियों, तैनाती और युद्ध प्रणाली के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया है। यह निवेश सिर्फ हथियारों का संग्रह नहीं है, यह नई युद्ध तकनीक, स्मार्ट निगरानी, तेज प्रतिक्रिया और आत्मनिर्भर रक्षा क्षमताओं का विस्तार है। नया दौर नए वॉरफेयर का है और भारत उसी के मुताबिक अपनी सेना को तैयार कर रहा है। यह संकेत देता है कि अब भारत न सिर्फ सतर्क है, बल्कि किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए संगठित और सशक्त भी है। रक्षा मंत्रालय ने 79,000 करोड़ के पैकेज में तीनों सेनाओं के लिए घातक हथियार और उन्नत उपकरण खरीदने की मंजूरी दी। और ये खरीद सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि हमारी तैयारी की नई तस्वीर है। थल सेना के लिए नाग मिसाइल सिस्टम को हरी झंडी मिली है। वहीं दुश्मनों की हरकत पर पैनी नजर रखने के लिए ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलिंट सिस्टम लिए जा रहे हैं। पैदल और तैनाती की पहुंच बढ़ाने हेतु हाई क्वालिटी मोबिलिटी व्हीकल्स भी शामिल है। नौसेना के लिए बड़े ऑपरेशंस में सहूलियत देने वाले लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक बनेंगे। इसके साथ ही 30 नेवल सरफेस गन, लाइट वेट टॉर्पीडो, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम और सुपर रैपिड गन माउंट के साथ स्मार्ट फायर कंट्रोल यूनिट खरीदे जाने हैं। यानी समंदर में तीव्र और सटीक मार्क क्षमता। वायुसेना के लिए कोलैबोरेटिव लॉन्ग रेंज टारगेट सैचुरेशन डिस्ट्रक्शन सिस्टम की भी मंजूरी मिली है, जो दूरी पर लक्ष्यों को नष्ट करने की हमारी क्षमता को बढ़ाएगा। याद रहे, ये नया पैकेज भले ही बड़ा दिखे, पर यह लगातार बदलती खतरे की फितरत और पड़ोसियों की उन्नति को ध्यान में रखकर लिया गया निर्णय है।
ऐसे ही 2 साल पहले लगभग 76,000 करोड़ के निवेश से वायुसेना को मजबूती मिली थी। संक्षेप में ये खरीद हमारी तैनाती, नजरबंदी और जवाबी मार की ताकत को अगले स्तर पर ले जाएगी, ताकि कोई भी चुनौती आसान न रहे। तो दोस्तों, ये थी भारत की उस जबरदस्त तैयारी की झलक, जिसने दुनिया के कई देशों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। ये सिर्फ एक रक्षा रणनीति नहीं, बल्कि भारत के आत्मविश्वास, साहस और तकनीकी क्षमता का सजीव प्रमाण है। जब एक तरफ चीन अपनी चालें चल रहा है और पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा, तब भारत चुप बैठने वालों में से नहीं है। अब भारत जवाब देता है, वो भी ऐसा कि दुनिया याद रखे। आज भारत की तीनों सेनाएं, थल, जल और वायु, सिर्फ सीमा की रक्षा नहीं कर रही, बल्कि आने वाले भविष्य की नींव तैयार कर रही है। अब हमारी मिसाइलें सटीक हैं, टैंक और जहाज स्मार्ट हैं, और सैनिक पहले से ज्यादा तकनीकी रूप से सक्षम है। ये वही भारत है जो अब किसी भी मोर्चे पर झुकने वाला नहीं, बल्कि करारा जवाब देने वाला भारत है। लेकिन असली ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं, बल्कि हमारे एकजुट इरादों में है। जब हर नागरिक अपने देश की शक्ति और प्रगति पर गर्व करता है, तभी भारत रक्षा आत्मनिर्भर का सपना साकार होता है। तो बताइए दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि भारत अब दुनिया की सबसे तैयार सेनाओं में से एक बन चुका है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए, हमें आपकी राय जानकर खुशी होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर देशवासी को पता चले कि भारत अब किसी पर निर्भर नहीं है। और हाँ, ऐसे ही और दमदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहां बात होती है भारत की ताकत की, जो दिन ब दिन और अजेय बनती जा रही है। तो जाते जाते आपके लिए एक छोटा सा सवाल है। सवाल यह है कि भारत का पहला स्वदेशी विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम कौन सा है? आप अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ, सही जवाब देने वाले कमेंट को मैं हार्ट दूंगा दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो एक पल निकालकर इसको लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए, ताकि आगे आने वाली बड़ी और खास खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपका हर लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। हम फिर मिलेंगे एक नई और बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।